हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 2 के बच्चों के लिए। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अध्याय 10 चैप्टर 10 मानवी का पत्र। मतलब मानवी एक लड़की, उसने पत्र लिखा है। तो ये देखते किसे लिखा है। तो गांव जमालपुर, डाक मोहनपुर, जिला अलीगढ़, दिनांक 29/10/20। प्रिय सहेली निशु, सस्नेह नमस्कार। मतलब जो मानवी है पत्र लिखती है वो अपनी सहेली को, निशु को। आइए देखते क्या लिखती। कल मैं अपने दादाजी के गांव पहुंच गई हूं। मानवी लिखती है उसमें कि मतलब मानवी जो है वो अपने दादाजी के गांव वो कल पहुंच चुकी है। मेरे दादाजी का गांव बहुत बड़ा है। वो कहती है उस पत्र में लिखती है कि मेरे दादाजी का गांव जो है वो बहुत बड़ा है। कच्चे पक्के सभी तरह के घर बने हुए हैं। वहाँ देखती बोलती कि मेरे दादाजी के गाँव में वहाँ पे कच्चे पक्के, मतलब कच्चे होते जो मिट्टी के, जो पक्के होते जो सीमेंट के, मतलब वो सारे के घर बने हुए। गाँव की आबादी लगभग 6000 है। मतलब वो गाँव की आबादी, टोटल आबादी बताती है, मतलब जनसंख्या उसमें टोटल 6000 है। गांव के चारों ओर पेड़ पौधे हैं। इसके अतिरिक्त गांव के बीच में भी जगह जगह पेड़ है। वो कहती है कि गांव के चारों ओर जो है वो पेड़ पौधे हैं वहाँ पे लगे हुए हैं। उसके अतिरिक्त बीच में जगह जगह पेड़ है। इस गांव में हर समय हरियाली रहती है। गांव के बीच में 2 पोखर है जिसमें बत्तखों तथा जल मुर्गियाँ तैरती रहती है। वो कहती है कि मेरे दादाजी के गांव में जो है हमेशा हरियाली रहती है और गांव के बीच में 2 पोखर है। पोखर मतलब छोटे छोटे जो तालाब होते हैं, जिसमें देखिएगा गाँव में बत्तखें होते कि जितनी मुर्गी उर्गी रहती है उसमें सब तैरती रहती है। फिर कहती मेरे दादाजी के गांव के चारों ओर खेत ही खेत है। मतलब वो कहती कि मेरे दादाजी का जहाँ पे गांव है तो उसमें सब तरफ खेत ही खेत है। इस समय खेतों में तरबूज, खरबूजे, ककड़ी, खीरा, मक्का, भिंडी, लौकी, सीताफल आदि की फसलें हैं। वो कहती कि इस समय मेरे दादाजी के खेतों में उसमें तरबूज भी लगे, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, मक्का मतलब मकई, भिंडी, लौकी, सीताफल मतलब अनार आदि के फसलें। आज मैं भी दादाजी के साथ खेत पर गई। वहाँ मैंने ताजे और मीठे मीठे खरबूजे, तरबूज खाए। उस समय मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो कहती है कि मैं अपने दादाजी के खेत पे गई, वहाँ बहुत सारे तरबूज और खरबूजे खाए। जब मैं घूम रही थी तो तुम्हारी, मतलब उसकी मानवी को अपनी दोस्त सहेली मतलब निशु की याद आ रही थी। वही लिखी, सोच रही थी कि यदि तुम मेरे साथ होती तो गांव के हरे भरे जीवन का आनंद लेती। वो कहती है इस पत्र में कि अगर तुम मेरे साथ होती तुम भी गांव का पूरे मज़े लेती। अब मैं पत्र समाप्त कर रही हूँ। समाप्त मतलब खत्म, मतलब मैं पत्र को अब लिखना बंद कर रही हूँ। शेष बातें मिलने पर करेंगे और बची बातें जो है वो मिलने के बाद करेंगे। अंकल आंटी को मेरी नमस्ते कहना और उस शैतान निक्कू को मेरी तरफ से एक प्यारी सी चपत लगाना। तुम्हारी सखी मानवी। वो मतलब ये मतलब सारे अपने पूरे दादाजी के गांव मानवी घूमने जाती है। वहाँ पे पूरे मतलब गांव के बारे सारे उस पत्र में लिखती है और वो अपनी दोस्त, अपनी सहेली निशु को वो पत्र भेजती है। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब कोई शब्द के मानी। स्नेह, प्रेम पूर्वक, हरियाली, हरे भरे पेड़ पौधे, समाप्त, खत्म, शैतान, शरारती, आबादी, जनसंख्या, पोखर, जलाशय, छोटे छोटे तालाब। ये सारे शब्दार्थ को याद कर लेना है। ओके।